हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्हें आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो और नेक्स्ट लेवल वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एसआईपी की बात करें तो ये एक बेस्ट वे होता है लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का, जिसमें आप मार्केट के पॉजिटिव नेगेटिव को एक बैलेंस वे में लेके इन्वेस्ट करते हो। इसमें आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं होती। एसआईपी में आप मंथ की एक डेट को फिक्स करते हो और हर मंथ पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो। तो इसमें आपको किसी मंथ वो स्टॉक लो रेट पे मिलेगा तो कभी हाई। बट एसआईपी का बेनिफिट यही है कि लॉन्ग टर्म एवरेजिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है और आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की टेंशन से भी बचे रहते हो। तो चलिए आज कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं जिन्हें आप एसआईपी मोड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो और तगड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए, तो जो हमारी पहली कंपनी है, जो हमारा पहला स्टॉक है, वो है पेंट इंडस्ट्री का एक दिग्गज एशियन पेंट। बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो मार्केट कैप इसका 3,26,103 करोड़ का है और ये अभी ट्रेड कर रहा है 3400 पे। इसके आर की बात करें तो वो है 29.7 का। आर की बात करें तो वो है 23.2 का, जो कि बहुत ही शानदार है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.57% का है। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो वो है 52.6% की। अगर हम इसके CAGR की बात करें तो वो पिछले 10 साल में है 24% का रिटर्न, और पिछले 5 साल में 23% का, और पिछले 3 साल में 31% का, और पिछले 1 साल में तो मार्केट आपको पता ही है कैसी बियरिश फेज में चल रही है, तो 3% का रिटर्न दिया है। वैसे ये अपने फील्ड की दिग्गज है, मोनोपोली स्टॉक है, तो इसको तो आप आंख बंद करके इसको आप SIP मोड में लगा सकते हो। तो मेरी ये फेवरेट कंपनियों में से एक है। ऑलमोस्ट सबकी ये पहली पसंद होती है, एशियन पेंट। तो ये अपने लिस्ट में पहले नंबर पे एशियन पेंट। तो बात करते हैं अपने सेकंड स्टॉक की। तो जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है बैंकिंग सेक्टर का एक दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक। आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूम कर सकता है, बहुत ही तगड़ा रिटर्न देने का दम रखता है ये सेक्टर आने वाले समय में। तो इसीलिए मैंने इस सेक्टर के एक दिग्गज को, एक मोनोपोली स्टॉक को चुना है, आईसीआईसीआई बैंक को। तो बात करें इसके फाइनेंशियल्स की अगर, तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 918 पे। इसका जो मार्केट कैप है वो है 6,39,000 करोड़ के आसपास, और डिविडेंड यील्ड इसका 0.54 का है। आरओसीई की बात करें तो वो 5.59 का है। आरओई की बात करें तो वो है 14.8 का। इसने पिछले 3 महीने में 33% का रिटर्न दिया और पिछले 6 महीने में 27% का रिटर्न दिया है। बात करें अगर हम इसके CAGR की, तो हम देखेंगे पिछले 10 साल में इसने 17% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 26%, 3 साल में 31%, और पिछले 1 साल में 29%। बहुत ही शानदार स्टॉक है, बहुत ही शानदार कंपनी है ये, और आने वाले समय में नेक्स्ट लेवल ये सेक्टर परफॉर्म करने वाला है। तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक टॉप परफॉर्मिंग कंपनियों में से हो सकती है। तो ये था हमारा लिस्ट में सेकंड नंबर की स्टॉक। बात करते हैं थर्ड नंबर की कंपनी की। तो जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है CDSL। अपनी फील्ड का दिग्गज, अपनी फील्ड का मोनोपोली स्टॉक है ये। इंडिया में वैसे भी सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी हैं, एक है NSDL और एक है CDSL। तो आने वाले समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक का बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है मेरे को, क्योंकि आने वाले समय में अभी तो लिमिटेड ही डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, बट आने वाले समय में जैसे जैसे लोग डीमैट अकाउंट खोलते जाएंगे, ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बूम करेगा। तो बात करें अगर इसके फाइनेंशियल्स की, तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 14,200 के आसपास, और ये अभी ट्रेड कर रहा है 1359 पे। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.11% का। आर इसका 41.4% का। आर की बात करें तो 31.5% का, जो कि बहुत ही शानदार है। प्रमोटर होल्डिंग 20% की है। बात करें अगर हम CAGR के इसके, तो पिछले 5 साल में 32% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 88% का रिटर्न दिया है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी आने वाले समय में बहुत ही शानदार रिटर्न देने का दम रखती है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी जैसे जैसे धीरे धीरे डीमैट अकाउंट्स खुलेंगे। तो ये थी हमारे लिस्ट में थर्ड नंबर पे। बात करते हैं अपने फोर्थ स्टॉक की। तो हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो है केमिकल सेक्टर का एक दिग्गज पिडिलाइट इंडस्ट्री, और नाम तो सबने सुना ही होगा फेविकोल का। तो बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स की, तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 1,46,644 करोड़ का, और ये अभी ट्रेड कर रहा है 2885 पे। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.36 का, और इसका जो आर है वो है 26.1% का। आर जो है वो उसका 20.2% का है। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो वो करीब 70% के आसपास है।
बात करेंगे इसके हम CAGR की, तो वो हम देखेंगे पिछले 10 साल में इसने 30% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 28 और पिछले 3 साल में 28 और 1 साल में 20% का रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मोनोपोली स्टॉक है और आगे भी बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करने का दम रखता है। तो ये उन स्टॉक्स में से एक है जिसमें आप SIP के ज़रिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो आज की लिस्ट में हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। बात करें कि इसके मार्केट कैप की, तो वो है 4,47,155 करोड़ का और ये अभी ट्रेड कर रहा है 7386 पे और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.27 का। ROCE की बात करें तो 10.3 का है, ROE की बात करें हम तो 17.5 का है और इस पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 55.9 की, जो कि बहुत ही शानदार है। पिछले 3 महीने में इसने जो रिटर्न दिया है वो 38.1% का है और पिछले 6 महीने में इसने अराउंड 7 का रिटर्न दिया है। तो बात करें अगर हम इसके CAGR की, तो पिछले 10 साल में इसने 53% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 32% का, पिछले 3 साल में 30% और पिछले 1 साल में 1% का रिटर्न दिया है। तो ये अपने सेक्टर की एक, कहते हैं ना उसे, मोनोपोली स्टॉक है, दिग्गज कंपनी है और ये फ्यूचर में बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करने का दम रखती है। पास्ट में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कैसे इसने परफॉर्म किया है। फ्यूचर में भी इसके अंदर पूरी काबिलियत है वैसा ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, एक चीज़ और, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। अगर इन बताए गए स्टॉक्स में आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें या खुद ही रिसर्च कर लें। तो चलिए, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।